केतोरंतर्गते मंदे स्वदशायां तु पीडनं बंधो क्लेशो मस्तापश्चतुष्पाद जीवलाभकृत राजकार्य कलापेन धननाशो महद्भयं स्थानच्युते प्रवासश्च मार्गे चौरभयं भवे आलस्यं मनसो हानिश्चाष्टमे व्ययराशिगे। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 60वें 61वें श्लोक में और 62वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में शनि देवता अगर चल रहे हो और ऐसे शनि देवता कुंडली के 8वें या 12वें घर में बैठे हुए हो तो ये पाप फलप्रद होते हैं। स्वदशायाम तु पीड़नम, कहते हैं कि ये अपनी दशा में बहुत ज्यादा पीड़ा कष्ट देते हैं और पीड़ित करते हैं जातक को। इतना ही नहीं अपितु बंधो क्लेशो मनस्तापः चतुष्पाद जीव लाभ कृत, कहते हैं कि बंधुओं से क्लेश होता है और मन में संताप सदैव बना रहता है, परंतु एक दूसरे तरह का फायदा थोड़ा बहुत जरूर होता है। कहते हैं कि चौपाए जीव जो होते हैं उनसे लाभ कुछ हो सकता है, चौपाए धन का लाभ भी कुछ हो सकता है ऐसे समय में, परंतु राज्य कार्य कलापेन धननाशो महद्भयम्, राजकीय कार्य यदि आप करते हैं अथवा सरकारी सर्विस में है तो आपको धननाश का योग बन सकता है और महान भय की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे शनि देवता आपको करवा सकते हैं। और कहते हैं कि स्थानच्युते प्रवासश्च, इस समय में स्थान नाश हो सकता है, अर्थात जहां रहते हैं वहां से आपकी विदाई हो सकती है और बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं बल्कि अपमानित करके आपका वहां से विदाई किया जा सकता है। और कहीं यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको चोरों का भय बना रहता है। चोर जो होते हैं वो आपको रास्ते में लूट सकते हैं, मूर्ख बना करके भी लूट सकते हैं। और कहते हैं ऐसे समय में आलस्यम मनसो हानि है, आलस्य होता है और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आपको उदासी बनी रह सकती है। और कहते हैं कि हानि ही हानि होता है अगर 8वें 8वें घर में या फिर 12वें घर में शनि देवता बैठे हुए हो आपकी कुंडली में, तो ऐसा होता है। तो मित्रों, सामान्यतः यदि हम देखें तो केतु की दशा में शनि की अंतरदशा जो आती है, वैसे ये दोनों एक साथ में यदि कुंडली में कहीं बैठे हो तो पैशाचिक दोष टाइप का बनाते हैं, अर्थात जिसको गांव में भूत प्रेत कहते हैं। अक्सर आज तक मेरे इतने वर्षों के उम्र में आज तक कहीं भूत प्रेत का आभास भी मुझे नहीं हुआ। मैं ऐसे ऐसे जगहों पे गया जहां की आप बिल्कुल नहीं जा सकते सामान्य व्यक्ति, तो आज तक मुझे भूत प्रेत कहीं मिला नहीं या किसी भी तरह की अनुभूति भी नहीं हुई कि यहाँ पे भूत प्रेत कुछ है या रहता है। तो आप ये समझ लें कि भूत प्रेत जैसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि ये बात शास्त्रों में वर्णित है तो मैं इसको काट भी नहीं सकता, परंतु मेरे अनुभव में तो आज तक भूत प्रेत जैसा कुछ आया नहीं है। और यदि आपके अनुभव में आया हो तो बात अलग है, आप कमेंट करके बताएं कि कहीं आपने भूत देखा हो। परंतु ये स्थिति ज्योतिष के अनुसार सेम एकदम वही होती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे ऐसे अजीब अजीब व्यवहार करते हैं, कुछ उटपटांग बोलते हैं, जिससे ये लगता है कि आपको किसी भूत ने या किसी प्रेतात्मा ने पकड़ रखा हो। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं, परंतु ये दशा अंतरदशा में आते हैं जब एक दूसरे के, जैसे केतु की महादशा में शनि देवता की अंतरदशा आवे और अगर ऐसे शनि देवता आपकी कुंडली में 8वें या 12वें घर में बैठे हो तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हानि करवा के जाते हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करके छोड़ देते हैं और चोरों का भय और घर का नाश हो जाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। अधिक से अधिक नुकसान कहते हैं कि आपको हो सकता है। अथवा यूं कहें कि अगर इस समय में आप धैर्य के साथ में अगर खटाल वगैरह खोलते हैं, गाय भैंस का दूध निकाल करके बेचने वाला, तो कुछ लाभ जरूर हो सकता है। चौपाए पशुओं के माध्यम से आपको कुछ लाभ हो सकता है हद तक, इस बात का भी ध्यान रखें। परंतु ये दशा जो है मूल रूप में ज्यादातर नुकसानदेह ही है, कोई बहुत ज्यादा फायदा किसी तरह का होने वाला नहीं है। तो इस तरह से महर्षि पाराशर ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से केतु की दशा में शनि देवता की अंतरदशा के विषय में बतलाया हुआ है। आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र
जो कि ज्योतिष के पितामह कहे जाते हैं, महर्षि पाराशर, और उन्होंने राहु केतु को ज्योतिष में स्थान दिया। बहुत अनुभवी व्यक्ति रहे हैं, हमारे पूर्वज ऋषिगण रहे हैं, और इन ऋषियों में महर्षि पाराशर जो हैं ये एक बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, और ज्योतिष के विषय में तो कहना ही नहीं है। तो ये यहाँ पे इस तरह से ये बात को रखते हैं कि नहीं, शनि देवता जब अंतरदशा में आते हैं केतु की महादशा में, तो बिल्कुल ही लाभ जैसा कुछ नहीं करवाते हैं, शांति भी नहीं रहने देते, परेशान उद्विग्न करके और उदासी और निर्बलता मन में सदैव बनी रहती है, इस तरह से करके छोड़ देते हैं। तो मित्रों, अपनी कुंडली यदि आप देख सकते हैं ये सब बातें सुनने के बाद में, क्योंकि मैं प्रत्येक विषयों पर, ज्योतिष के प्रत्येक विषयों पर हमने हर एक प्रकार का वीडियो बना रखा है, को आप देखेंगे यदि, तो आपको निश्चित रूप से ज्योतिष में इंटरेस्ट जगेगा और ज्योतिष को आप जान पाएंगे। और यदि आप जान चुके हैं या जान रहे हैं या जानने के इच्छुक हैं तो हमारे वीडियोज को देखिए, और यदि आप जान चुके हैं तो अपनी कुंडली स्वयं से देख सकते हैं। आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए, और यदि इसके बाद भी आपको समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखा सकते हैं, वहां से सलाह ले सकते हैं। और यदि इसके बाद भी आपको कोई न मिले अपने आजू बाजू में कुशल विद्वान व्यक्ति, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, हमारे पास फोन कीजिए, फोन पर अपॉइंटमेंट लेके अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए तो फिर मैं आपकी कुंडली देख करके आपके साथ बातें करते हुए, समय की कोई सीमा नहीं है, आपकी एक कुंडली के ऊपर यदि वार्तालाप करना हो तो आपके पास जितने भी प्रश्न हो सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे देंगे। आपके साथ बात करते हुए बिल्कुल एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर आपको बतला देंगे। ठीक है।